हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अवांस टेक्नोलॉजीज में बैक टू बैक रैली देखने को मिल रही है और एक बड़ा टाइम हो चुका है। कंपनी को लगभग 43 से 44 सेशन बैक टू बैक इसमें रैली देखने को मिली है। अब इस रैली के पीछे की रीज़न आप सभी को मालूम है, पर अब इस रैली के पीछे का जो बड़ा ट्रैप है वो कहीं ना कहीं अभी जो है पब्लिक इन्वेस्टर समझने में असमर्थ है। वो क्या रहेगा वो भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी के टाइम क्वार्टर 2 के पहले किस प्रकार आपको लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, यहाँ पे वो चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वार्टर 2 की क्या प्री आउटलुक्स देखने को नज़र आ रही है तो ये भी डिस्कस करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। क्योंकि कंपनी अभी के टाइम एएसएम स्टेज 2 में भी देखने को लंबे टाइम से नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ क्या है, रैली। तो अभी के टाइम कंपनी में लगातार एक अच्छा रैली का जो डेटा था वो भी देखने को मिला। रिटर्न काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड कर रही है कंपनी टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी जहाँ पे पिछले 5 सेशन में भी 7% से अधिक की रैली है, 1 मंथ में 41% की, और 6 महीने में तो और भी तगड़ा जो रैली है रिटर्न देखने को नजर आया है 276% का। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने को मिल रहा है कि 43 दिन से लगातार इस पर जो है सर्किट देखने को नज़र आ रहा है। इसकी कीमत अभी के टाइम काफ़ी कमज़ोर है, पर अभी के टाइम जो डेटा है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। क्योंकि बैक टू बैक जहां लगातार आज 44वां जो सेशन है वो यहाँ पे देखने को मिला है। 44 सेशन से लगातार रैली नज़र आई है और 52 वीक हाई पर भी काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। दिन ब दिन रोज़ यहाँ पे 52 वीक हाई ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब एक टाइम पहले कंपनी के जो लोवेस्ट पर अगर बात की जाए तो 52 वीक लो लेवल पर है, जिन्होंने यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाया था, या कह सकते हैं कि इसमें जो है एंट्री की थी या प्रवेश किया था, तो उस टाइम कंपनी का 10,000 का भी दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ, एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। 10,000 का चेंज यहाँ पे इस प्रकार कुछ देखने को नज़र आया है। जो अभी जो है चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा जो है वर्क यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि जिन्होंने 52 लो वीक पे 20 सेक्शन पे वर्क किया था, तो 20 सेक्शन के बदले अब यहाँ पे जो है एस सेक्शन पे अगर काम करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो ये देखने को नज़र आएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें बेसिक और डिटेल्स की, तो बेसिक में अभी ये जो है लगातार जो 44 सेशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। रिटर्न अभी के टाइम काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे जो अवांस टेक्नोलॉजी का जो हाल ही में देखने को मिला था कि राइट इशू अनाउंसमेंट हुआ था, लगभग 50 करोड़ की मंजूरी मिली थी। उसके बाद यहाँ पे ओवर स्टॉक इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के एक प्रमुख भारतीय B2B मार्केट प्लेस excel2sell.com का अधिग्रहण करने के बाद जो सबसे बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके साथ ही लगातार जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिले कंपनी की इन्वेस्टमेंट के तौर पर, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में जिसे कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी कंपनी एक बड़ा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बनाती है तो उसके पीछे का लॉजिक और मैजिक दोनों काफ़ी बेहतरीन होते हैं। पर अभी के टाइम इसमें अब जो मैजिक देखने को मिलने वाला है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मैजिक तो अब सब ने देख ही लिया है, पर इसके अब जो अब बुरी अपडेट है वो अब देखने को नजर आएगी। इसमें क्या रहेगी वो सबसे पहले अगर देख, क्योंकि अभी के टाइम जो रैली देखने को मिल रही है वो काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी ना कंपनी के लिए कोई बड़ा थ्रेट है, ना कोई मौका है, ना कोई कमजोरी है और ना कोई मजबूती, यानी कि चारों के चारों जो पॉइंट है वो खाली है। तो अभी के लिए कंपनी के लिए जो दरवाजे है वो नॉर्मल है। पर अभी जो है सबसे घटिया जो अब हरकत चलने वाली है, क्योंकि अभी जो RSI इंडिकेटर है वो 99.57 अंकों पर आज पहुँच चुका है। इसका मतलब जब क्रैश होगा तो कहीं ना कहीं जो संभलने का जो मौका है वो भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पे अगर धीरे धीरे जो रैली यहाँ पे कंटिन्यूसली नजर आई है, तो अब इस प्रकार का जो क्रेश है वो अचानक नजर आएगा। क्योंकि कंपनी एएसएम स्टेज 2 में है। साथ ही साथ 52 वीक हाई पे डे बाय डे में नया फ्रेज डेटा है, नया ऐड हो रहा है। इसके अलावा अब क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी में बिल्कुल प्रमोटर ऑलमोस्ट 1% से भी नीचे हैं। उसके बावजूद अभी के टाइम इसमें रैली देखने को जो मिल रही है वो रैली नहीं, एक एक्चुअल का ट्रेप है। क्योंकि ये बड़ा ट्रेप आगे आप लोगों को बड़ा फंसाने में यहाँ पे साबित होने वाला है। क्योंकि लगातार कंपनी में सालाना बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के अंदर से जो प्रमोटर्स थे वो काफ़ी कम देखने को पहले से ही मिल रहे थे, और वो भी अभी के टाइम धीरे धीरे क्वार्टरली नंबर्स के साथ कम होते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ सालों के दौरान। पिछले 2 साल का डेटा अगर देखते हैं तो इसमें आपको जो नजर आएगा कि जो मार्च 2023 के अकॉर्डिंग जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.88% थी वो घटकर 0.68% आ चुकी है। तो अभी क्वार्टर 2 के पहले यहाँ पे ये इसी प्रकार का जो गेम है वो आपके साथ हो रहा है। क्योंकि वॉल्यूम का तगड़ा खेल देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज के सेशन की वॉल्यूम पर चर्चा अगर कर ली जाए तो 2 करोड़ की वॉल्यूम है, लास्ट सेशन पर भी 2 करोड़ की थी, और शुक्रवार सेशन पर भी 2 करोड़ की वॉल्यूम हमें देखने को नजर आई थी। यानी ओवरऑल अब जो वॉल्यूम है वो स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। तो अब जो एक्चुअल का जो डेटा है उस पर अब लगाम लग सकती है।
है, जो तेज़ी का दौर है वो थम सकता है और करेक्शन का दौर स्टार्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को अब क्वार्टर 2 के पहले नज़रअंदाज करना, इसका मतलब अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। क्योंकि अभी कंपनी के राइट इशू वगैरह कंपनी ने प्रोवाइड करे थे। कंपनी राइट इशू का मतलब ये है कि कंपनी फंड जुटाने के लिए, अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को मजबूत करने के लिए राइट इशू का प्लान किया था। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट तो मजबूत करने की प्लानिंग कर रही है, पर उस इन्वेस्टमेंट के पीछे का जो है एक पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि जो प्लान है वो कंपनी के पास नहीं है। क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट बना रही है, पर अभी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ही नहीं है, प्रमोटर नहीं है, पब्लिक अभी भरी पड़ी है। तो पब्लिक की सिक्योरिटी क्या है प्रमोटर्स के पास? ओनली 0.68% अभी के टाइम प्रमोटर्स हैं जो न के बराबर हैं। जब चाहे प्रमोटर निकल कर भागते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर अगर ना भागने की उम्मीद में होते तो कंपनी की जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी, कंपनी की जो शेयर थे वो प्रमोटर्स के पास गिरवी होते। क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी भी कंपनी का अगर डेटा उठाकर देखते हैं तो कंपनी के जो अगर कर्ज है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी के जो शेयर हैं वो प्रमोटर्स के पास ज़्यादातर गिरवी होते हैं। पर यहाँ पे कंपनी के अंदर लंबे टाइम से एक भी शेयर गिरवी नहीं है, धीरे धीरे प्रमोटर होल्डिंग डाउन हो रही है। तो ये एक बड़ा संकेत अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जागरूक यहाँ पे रहने के लिए आवश्यक रहेगा, सावधान होने का मौका भी के लिए रहेगा। क्योंकि क्वार्टर 2 के पहले जो गिरावट का दौर है वो थम सकता है। क्योंकि अभी के टाइम प्रमोटर ऑपरेटर जो है एक अच्छा खेल खेल रहे हैं, पर इस चीज़ों से, इन शगुन से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली। रही बात कंपनी के नंबर्स के लिए, तो नंबर्स नेक्स्ट मंथ का जो SSP आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट मंथ जैसे ही स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड वीक में SSP आती है तो टोटली डेटा काउंटिंग पे जो ऑलरेडी मालूम चल जाएगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।